बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने पढ़नी है बायोफिज़िक्स। तो ये हमारा एक बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। बायोफिज़िक्स बायोकेमिस्ट्री जो कि मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए हम लेक्चर बनाते हैं, जिसके लिए बायोफिज़िक्स को हम इस तरह पढ़ेंगे। बायोफिज़िक्स इज़ अ ब्रिज बिटवीन बायोलॉजी एंड फिज़िक्स। बायोलॉजी और फिज़िक्स दोनों चीज़ों को मिक्स करके या मिला के जो हम पढ़ते हैं तो वो आ जाता है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर ब्रेक इनटू आयंस एंड पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, जब इनको वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है, वाटर में हल किया जाता है, तो ये आयंस में टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से भी गुजर जाते हैं, जिसमें NaCl है, सोडियम क्लोराइड, एंड KCl, इसको ये होता है पोटाशियम क्लोराइड। हाँ जी, तो आगे हमने पढ़ना है क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स में इसमें आता है दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डू नॉट ब्रेक इनटू आयंस एंड thus may or may not pass through the semi permeable membrane। क्रिस्टलॉइड ऐसे सब्सटेंसेस जब इनको वाटर में मतलब पानी में हल किया जाता है तो ये आयंस में टूट नहीं जाते हैं। ये आयंस में नहीं टूटते और ये कभी कभार सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और कभी नहीं भी करते। तो ये क्रिस्टलॉइड्स हैं और क्रिस्टलाइंस की एग्जांपल है यूरिया। आगे हमने पढ़ने हैं कोलॉइड्स। कोलॉइड्स जो है ना वो थिक सब्सटेंसेस होते हैं, गम लाइक। कोलॉइड्स आर ग्लू लाइक सब्सटेंसेस, मैक्रोमोलेक्यूल्स मतलब बड़े होते हैं, which do not diffuse through semi-permeable membrane। कोलॉइड्स एक गम लाइक ग्लू लाइक सब्सटेंसेस होते हैं, जिस तरह एक गम या ग्लू होती है, थिक होती है, वो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, ये मतलब कि बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकते। तो इसकी एग्जांपल आएगी प्रोटीन्स, स्टार्च एंड गम्स। गम्स वही चीजें आ जाती हैं, स्टार्च और प्रोटीन है इसकी एग्जांपल।